महंगाई की चक्की में पीछे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर होगी। डीजल 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 23 जुलाई के लिए किया गया। अपना हुर्मस के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौसी तंजीम इंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। यमनी हौसी मलेशिया इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान की 2 टोक वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के अज़्म का एहसास। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहीरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा बहीरा अरब में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी हमले। अमेरिकी जंगी तैयारों की कई शहरों में बमबारी। सिरक, रामशेर और अहवाज में ज़ोरदार धमाके। गवर्नर ख़ुज़िस्तान के मुताबिक ईरानी शहर अहवाज के करीब मिसाइल हमला किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। दूसरी जानिब इराकी शहर अरबाइल में भी धमाकों की आवाज़ें। इराकी हुकाम के मुताबिक अरबाइल में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई ड्रोन्स मार गिराए। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप ने डेवर एयर बेस पर कौमी परचम में लिपटी मैयतों को वसूल किया। मैयतें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन 38 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज्यादा अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। ईरान अपना हुर्मस में जहाज़ों पर हमला करेगा तो बदले में ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। अमरीकी सदर ने 3 दिन पहले सेंटकॉम को दिए जाने वाले हुक्म की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर कर दी। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले का जवाब जरूर देगा। जारहियत में मुआवनत करने वाले फ़रीक़ैन को भी जायज़ हदफ तसव्वुर करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले कि अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई भी नहीं बेच सकेगा। अपना हुर्मस की सूरत हाल अब जंग से पहले जैसी नहीं होगी। जंग की मसावात बिल्कुल वाज़ेह हैं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने जौहरी तंसीबात पर हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका नतंज़ के करीब कोकलिंग की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तलाश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राब्ते का दावा और अपना हुर्मस को खोलने का मुतालबा। अपना हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। मैनिला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर ईरान संजीदा नहीं। ईरान ने बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते किए, मगर वादों की पासदारी नहीं की। ईरान हुर्मस में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। अपना हुर्मस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी तिजारती जहाज़ों का दिफा कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी। बरतानिया का ईरान से अपना सफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुलाने का ऐलान। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। तेहरान में बरतानवी सफारतखाना ऑनलाइन काम जारी रखेगा। बरतानिया की अपने शहरियों को भी ईरान का सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात में कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताबूत को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिद्दात मुनीर से अलग अलग मुलाकातें की थी। Remarkable progress in developing indigenous
autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारियाँ हासिल कर ली गई हैं। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और अवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफ़वाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी एग्जिम बैंक के सदर जॉन जोवानविक से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती मनसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी और दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के अमूर पर भी गुफ्तगू। कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन तिजारत में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एग्जिम बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा। अमरीकी फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, आलात और खदमात के फ़रोग़ में सहूलतकारी का भी खैर मक़दम। अफसोस, कल न साबिक वज़ीर आज़म और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। रावलाकोट और मीरपुर बारे नाज़ेबा अल्फाज अदा करने वाले वफाकी वज़ीर अपने बयान पर माफ़ी मांगे या अहदा छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर लफ्जी वार। मीरपुर सिटी में जलसे से खिताब में कहा कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर ना बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले समझते हैं सिर्फ रायवंड ही पंजाब है। ये ऐसे शेर हैं जो हकूक देते नहीं, हकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पांव पड़ रहे हैं। इलेक्शन निकल जाएं तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। मुड़े तुड़े जंग आलूदा तीर गिदड़ों और लुमड़ियों का शिकार कर सकते हैं, शेर का नहीं, आपसे नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिलावल के नाना की सियासत को फाशिज्म समझते हैं, जिन्होंने मुल्क में पहली बार अवाम के मैंडेट की नफ़ी की, जिससे मुल्क टूटा। उधर बिलावल भुट्टो के सवाल पर मरियम औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते बिलावल भुट्टो को पंजाब की सीनियर वज़ीर ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। बिलावल ने पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगज़ेब ने उन्हीं शहरों की सफाई और सड़कों की वीडियो शेयर कर दी। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की अहम कामयाबी, 8 साल बाद दोबारा बी क्रेडिट रेटिंग में एंट्री होगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इदारा जाती इस्तेहकाम में बेहतरी आई। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद हुआ। गैर मुल्की ज़खायर में बेहतरी आई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को हुकूमती मुआशी इस्लाहात की कामयाबी करार दिया। कहा, पेशरफ्त से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा होगा। हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए पेट्रोल पंप ओनर्स और डीलर एसोसिएशन का हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मामला आइंदा 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की दरख्वास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने मान लिया है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स मिलकर चलेंगे। मार्जिन के हवाले से समरी काबीना के पास लेकर जाएंगे। ओगरा के साथ मिलकर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन पर बात होगी। मामला तय न पाए तो 2 हफ्ते बाद दोबारा OMC और डीलर्स के साथ बैठेंगे। जल्द शफाफ अंदाज में इसी फार्मूले के तहत अवाम को फ़ायदा वापस मुंतकिल करेंगे। पेट्रोल पंप्स मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है, जिसकी वजह से हड़ताल की काल मुअख्खर कर रहे हैं।
भारत की आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 2,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर दरमियानी और हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छम छम बरसे। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंस रही। अवाम धक्का लगाते रहे। सड़कों पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में छतें दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों से रुखसारात। मुख्तलिफ हादसात में 20 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी। पंजाब में 11 अफराद जान बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक 14 अमवात, 19 अफराद जख्मी हुए। स्कर्दू में रावन के इलाके में तोरमक में सैलाबी रेलें, मुतादिद राब्ता पुल बह गए। खड़ी फसलें और फलों के बागात को शदीद नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। 24 जुलाई तक दरियाओं, नदी नालों और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में जलसे का ऐलान। वजीर आला हाउस पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा रियासत का साथ दिया, लेकिन उन्हें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। जलसे में बानी पीटीए की रिहाई से मुतल्लिक आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अमीरुल अज़ीम कैंसर के बायस लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। अमीरुल अज़ीम इस्लामी जमीयत तुलबा के नाज़िम आला भी रहे। मरहूम की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद मंसूरा में अदा की जाएगी।